प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की स्पंदना पुस्तक का पाठ 6 महाराणा प्रताप का दूसरा पार्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं तो उसके पश्चात उन्हें एक चिंता रहती है कि जो दुर्ग और किले उनके हाथ से चले गए हैं उनको वापस किस प्रकार प्राप्त करना है। तो इसके लिए वह अपने स्वामी भक्तों को, भील जनों को और उनको इकट्ठा करके और एक सभा करते हैं और उस सभा में एक प्रतिज्ञा करते हैं। और उस प्रतिज्ञा में वो क्या कहते हैं वो आज हम पढ़ते हैं। यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। यावत् अर्थात जब तक अहम यानी मैं हस्तच्युतान अर्थात हाथ से निकले हुए स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि यानी पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तावत् तब तक स्वर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूँगा। राज प्रासादे वासम न करिष्यामि राज प्रासादे अर्थात राजमहल में निवास नहीं करूँगा। राज प्रासादे अर्थात राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे अर्थात रेशमी बिछौनों पर शयनम न करिष्यामि और शयन नहीं करूँगा। रेशमी बिछौनों पे यानी उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं अपने हाथ से अपने जो निकल गए राज्यों को प्राप्त नहीं करूँगा तब तक सोने की थाली में भोजन नहीं करूँगा, महल में नहीं रहूँगा और रेशमी बिछौनों पर नहीं सोऊंगा। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्यकाल के समय अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबर की सेना के साथ अकबरस्य सेनया सह अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम और मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध जो हुआ वह हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम चेतक इस नाम के घोड़े पर आरोहण चढ़कर बहुशौर्य प्रदर्शितवान बहुत शूरवीरता का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत् और प्रताप की जो सेना है वो पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार से युद्ध छिप कर किया जाता है उसमें ऐसे युद्ध करने में वह कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना को बहुत अधिक क्षति हुई, बहुत अधिक नुकसान हुआ। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना थी स्थानीय जनानाम स्थानीय लोगों के कारण विरोध के कारण परावर्तिता अर्थात वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपि प्रताप के राज्य में भी जनशति धनशतिश्च संजाता और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के राज्य को भी जनशति अर्थात लोगों की हानि हुई। युद्ध में कई लोग मारे गए। धनशतिश्च संजाता और धन की भी क्षति हुई। तस्य सेना अपि और उनकी सेना भी धना अभावे विघटिता और उनकी सेना भी धन के अभाव के कारण कम हो गई, विघटित अर्थात कम हो गई। परम लेकिन प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान। लेकिन परम अर्थात लेकिन प्रताप यानी प्रताप कदापि पराजय कभी भी हार को न स्वीकृतवान यानी नहीं स्वीकार किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा अरण्य अर्थात जंगलों में, गुहा अर्थात गुफाओं में और गुहा प्रदेश यानी गुफा आदि प्रदेशों में उषित्वा अर्थात रहकर स्वसंकल्प सिद्धि अपना जो संकल्प लिया था प्रतिज्ञा का उसको सिद्ध करने के लिए सैन्य संग्रहण उपाक्रमत सैन्य संग्रहण करने का कार्य प्रारंभ किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम पहले सेना को संग्रहण करना, तत्प्रशिक्षण उसको प्रशिक्षण देना और बहुवित्त साध्यम कार्य और बहुत सारा धन इकट्ठा करने का कार्य, यह कार्य उनके लिए पहली प्राथमिकता थी। मेहता दारिद्र्येन और बहुत अधिक दरिद्रता के कारण परितप्यमान दुखी होते हुए प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत् यानी बहुत दरिद्रता के कारण वह पैसे की कमी ने दरिद्रता को ला दिया था और उसी के कारण बहुत ही चिंतित थे। प्रतापस्य चिंता विभाव्य प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नाम कश्चित श्रेष्ठी भामाशाह नाम के किसी सेठ ने किमपि महत् कार्यम किसी महान कार्य को करने का कर्तुम काल समायत
कार्तुम यानी किसी महान कार्य को कर्तुम काल करने का समय समायत आ गया इति भावितवान ऐसा विचार किया। स प्रतापम निक्षा गत्वा वह प्रताप के पास जाकर गत्वा था जाकर उवाच बोले कहा प्रभु हे प्रभु अहम भवद्वंशस्य सेवकः मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते मेरे हाथों में बहुत अधिक प्रभुतम अर्थात बहुत अधिक धनम विद्यते धन विद्यमान है। तेन भवान जिसके द्वारा आप पंचविंशति यानी 25 सहस्त्र सैनिकान 25,000 सैनिकों को 12 वर्षम पर्यंतम 12 वर्ष तक पालयितुम प्रभविष्यति 12 वर्षों तक पाल सकते हैं। इति ऐसा तदा प्रताप उवाच तब प्रताप बोले अहम न एतद् धनम स्वीकृतम शक्नोमि। तब प्रताप ने जब भामासा ने अपना धन उन्हें देने की कोशिश की तब प्रताप ने क्या कहा अहम एतद् धनम न एतद् धनम मैं इस धन को स्वीकृतम शक्नोमि यानी मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। न धन एतद् धनम मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति यह धन आपने अर्जित किया है आपने कमाया है। तदा भामाशाह प्रावोचत तब भामाशाह बोले न एतद् धनम परकीय यह धन न एतद् धनम यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। देश रक्षा के लिए देश रक्षार्थम अर्थात देश रक्षा के लिए मया मेरे द्वारा अर्जितम इदम धनम मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायकम भवेत् यदि सहायक बनेगा तर्हि तभी मम जीवनम सार्थकम भविष्यति तभी मेरा जीवन सार्थक होगा ऐसा उन्होंने कहा। भामाशास्य वचनम श्रुत्वा भामाशाह के वचनों को सुनकर प्रतापस्य मन असीम सांत्वना प्राप्तवान और भामाशाह के वचनों को सुनकर प्रताप का मन को असीम सांत्वना मिली असीम सांत्वना प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्ध उन्होंने इसके द्वारा पुनः सैन्य शक्ति संग्रह का कार्य शुरू किया अर्थात सेना बनाने का सेना की शक्ति को बढ़ाने का काम प्रारंभ किया। माँ सेना सैन्यम च रचयामास और एक बहुत बड़ी सेना की रचना हुई। तया सैन्या च और उनकी सेना के साथ मुगल शासनम प्रति और मुगल शासन के प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारंभ स्वतंत्रता के लिए युद्ध प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अपने राज्य के जो हाथों से निकल चुके थे हस्तच्युतान अर्थात हाथों से निकल चुके थे अनेक भागों को पुनः हस्तगतान कृतवान पुनः अपने अंतर्गत प्राप्त किया अपने नियंत्रण में लिया। तेसु उनमें से कौन कौन से थे मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन उसमें से मोही गोगुंदा और उदयपुर आदि मुख्य है। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य और अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए चामंड नामक स्थानम स्वराजधानी कृत अकरोत और अपने राज्य में शांति को स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन काले चावंड स्थानम और उस काल में चावंड स्थान पर स्थापत्य अर्थात पत्थरों से जो निर्मित कला है वह ललित कला है जिसमें नृत्य संगीत आदि बाकी जितनी भी कलाएं हैं वह सभी चित्रकला आदि वाणिज्य अर्थात व्यापार विद्यायाश्च और यानी विद्या का प्रमुख केंद्र आसित यानी चावंड जो स्थान था स्थापत्य कला ललित कला और वाणिज्य और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंते असावधानतया और अंत में असावधानी के कारण पादे यानी पैर में धनुष प्रत्यंचा घातेन यानी धनुष की प्रत्यंचा धनुष की जो रस्सी होती है या जो चमड़े की बनी रस्सी होती है वो प्रत्यंचा उसके आघात से प्रतापो अस्वस्थ भवत और उसकी आघात से प्रताप जो है वह अस्वस्थ हो गए और 15 सप्तनवतितमे ईशाब्दे प्रताप दिवंगत अर्थात 1597 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रताप महान सेनानायक प्रताप एक बहुत बड़े सेनानायक थे जननायक एक लोकनायक थे व्यवस्थापक और एक अच्छे व्यवस्थापक भी थे और संगठनकर्ता एक अच्छे संगठनकर्ता के भी गुण उनमें थे। भारतवासी यानी भारत के लोग आज भी अधुनापि आज भी तस्य स्वातंत्र्य प्रेमी और उनके स्वतंत्रता प्रेम की शौर्य गाथा को गाते हैं। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।